हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश पटेल, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी में। दोस्तों आज बात करेंगे एमपीएसबी दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अपडेट्स आई है दोस्तों। महत्वपूर्ण अपडेट्स दोस्तों ये है कि अगर प्री नर्सिंग टेस्ट अगर फॉर्म फिलअप कर रखा है और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा तो जो मध्य प्रदेश की जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो प्री नर्सिंग टेस्ट जो उसके लिए जो प्रवेश पत्र जारी है वो किस तरह डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, और वो बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, आपको पता है दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के तरफ दोस्तों एक पुलिस के यानी कि पुलिस आरक्षक कांस्टेबल के लिए दोस्तों ये और सशस्त्र सीमा बल के लिए और दोस्तों विशेष सशस्त्र बीमल को की जो वैकेंसी उसको छोड़कर दोस्तों लगभग दोस्तों 7,090 पोस्ट आपको पता है दोस्तों इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों आपको पता है फॉर्म जो 26 जुलाई से जो 26 जून से लगाकर 10 जुलाई तक जो फॉर्म जो फिलअप किए गए थे दोस्तों, उसके अंदर आपको पता है तो 7,090 के समथिंग पोस्टें दे रखी थी और अलग अलग वैकेंसी का अलग अलग जो सेक्शन यहाँ था, यानी कि आपको 10वीं के आधार पर इस फॉर्म को भी फिलअप करना था दोस्तों। और दोस्तों इसके अंतर्गत आपको यानी कि जो विशेष सशस्त्र बल जो था दोस्तों उसके अंतर्गत, और आपको विशेष सशस्त्र बल को जो छोड़कर जो वैकेंसी अलग अलग दे रखी थी उसके अंदर आपको, और जो रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी उसके लिए दोस्तों आपको यानी कि आपको 12th आपका होना चाहिए था किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यानी कि किसी भी सब्जेक्ट यानी कि चाहे वो कंप्यूटर इन्फोटेक पीजीडीसीओ डीसीओ या फिर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको चाहे डिप्लोमा आपने किया हो दोस्तों, आपने यानी किसी प्रकार से कंप्यूटर में किसी प्रकार से कोई डिग्री कर रखी उसके आधार पर आप रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। ये सारा उस वीडियो में मैंने उस नोटिफिकेशन में जो आपको जो बताया था उसमें मैं आपको कवर करें दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको यानी कि आपको जो अपडेट्स आई है दोस्तों वो दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको कुछ यानी कि आपको जो एमपी पुलिस की जो तैयारी जो वैकेंसी निकली है, और आपको पता है दोस्तों यानी कि अभी उसके जो एग्जाम है वो काफ़ी नजदीक है, लगभग 11/8 के समथिंग, यानी कि आपको यानी 11 अगस्त को ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी जल्दी एग्जाम्स इसकी कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। और दोस्तों यानी कि आपको यानी पता है कि दोस्तों मध्य प्रदेश की जो कर्मचारी चयन मंडल जो भोपाल के जो पुलिस की नौकरी उसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको उसका जो सिलेबस है यानी कि उसका जो पाठ्यक्रम उसको कवर करना पड़ा दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहता है यानी अगर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं और हमें अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो हमें यानी कि हमें पूरा कॉन्फिडेंट के साथ पूरा ही कंफर्ट होने के लिए पूरा यानी कि आपको पूरा यानी पूरी अच्छी तरीके से आपको मेहनत से पूरी एकाग्रता से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है दोस्तों यानी कि इस वैकेंसी के लिए जो 7,090 से पोस्ट निकाली गई दोस्तों, इसके अंदर आपको यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो यानी कि जिसने पूरी ही काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से वो इस अलग अलग वैकेंसी, चाहे वो मध्य प्रदेश की एग्जाम हो, चाहे वो इंडिया लेवल की एग्जाम हो, या किसी मदर सिटी या किसी इंडिया लेवल की एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए वो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और जो कैंडिडेट अगर अभी नए अगर मध्य प्रदेश कर्मचारी जो चयन मंडल जो भोपाल की जो वैकेंसी निकाली गई है, मध्य पुलिस आरक्षक की जो वैकेंसी अगर इसके लिए तैयारी करें तो उनके लिए दोस्तों वो डिफिकल्ट हो जाएगा। और डिफिकल्ट तो कुछ नहीं दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छी तरीके से मेहनत से लगन से अगर तैयारी करेंगे तो आपको इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी के लिए दोस्तों आपको मेहनत तो दोस्तों आपको यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। उसके बाद अगर आपको मेरिट लिस्ट, अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नंबर आता है दोस्तों, उसके लिए आपको फिजिकल मेडिकल जो क्राइटेरिया वो आपको पूरा कंप्लीट करा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यानी कि आप उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका चयन जो है जिस तरीके से वो उसका ट्रेनिंग वगैरह करवा के आपको फिर आपको जिस जिले में आपका जो चयन किया गया दोस्तों, जिस जिले में आपने अलॉट किया दोस्तों, जो आपकी प्राथमिक चयन की है दोस्तों, जिस जिले में आपका उसको चला गया उसका ट्रेनिंग के दौरान आपका उसमें चयन कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, अगर आप जो लगभग 11/8 यानी कि 11 अगस्त तक समथिंग इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, बहुत ही कम समय लगभग 30-35 या 40 दिन का समय बचा दोस्तों। और एग्जाम में दोस्तों 30-40-35 दिन में अगर तैयारी की बात करें दोस्तों, तो ये करना बहुत ही थोड़ा एक डिफिकल्ट वाली बात है, यानी थोड़ी कठिनाई का काम लगे दोस्तों। फिर भी अगर हम ऊपरी तरीके से देखें दोस्तों तो आप इस एग्जाम को आप यानी कि बहुत ही आसान तरीके से इस एग्जाम के लिए थोड़ी अच्छी तैयारी कर सकते दोस्तों। वैसे अगर दोस्तों पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अगर पहले से आप मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी के साथ और भी किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए वैसे आप इसके लिए हो सकता है कि आपका इसमें भी चयन हो सके। क्योंकि दोस्तों हमें पुराना कुछ नॉलेज होता है, कुछ हमें कुछ पढ़ा रहा होता है, तो दोस्तों उससे भी काफ़ी हमें प्रभाव पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों हम नए अगर हम किसी एग्जाम्स को अगर हम पढ़ते तो इतना जल्दी हम तैयारी नहीं कर पाते, और हम इस वैकेंसी के लिए हम जो क्राइटेरिया जितना कट ऑफ लिस्ट जाती है उस क्राइटेरिया को हम पूरा नहीं कर पाते, कट ऑफ लिस्ट तक नहीं पहुँचे। तो दोस्तों एक बात ये है कि अगर आप इस
नए नए स्टूडेंट्स और अगर आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जो भोपाल की जो वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि अगर आपको 40 35 40 इसके अंदर 30 के अंतर्गत आपको अगर अच्छी तरीके से मेहनत करने तैयारी करने तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपको मध्य प्रदेश की जो ये एग्जाम है अगर को आपको क्वालिफाई ही करना है तो सारे काम जो भी आप जो 24 घंटे के अंदर जो आप काम करते हैं यानी कि आप 24 घंटे के अंदर यानी कितने ही काम आप सुबह से उठ के यानी कि शाम तक आप सोते हैं यानी कि लगभग 10 11 बजे से जब जब तक आप तक सोते हैं दोस्तों वहाँ तक आप जो भी काम करते हो उसको दोस्तों थोड़ा ब्रेक दीजिए यानी कि थोड़ा आप उस काम को थोड़ा सा आप जो मेन इंपॉर्टेंट काम उसको तो करिए ही, लेकिन दोस्तों जो और भी बहुत सारे से फालतू काम है जो आप यानी कि आप व्यर्थ समय गुजार देते हो उस काम को छोड़िए और किसी एक अच्छी बुक्स के द्वारा यानी कि किसी भी एक अच्छी बुक्स ले आइए जिससे कि बुक्स जो अगर आप नए नए कैंडिडेट और नए नए स्टूडेंट्स और आप तैयारी कम समय से कर रहे हो तो अगर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बने कि इन समय में आपको यानी पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बन जाएगा दोस्तों और आपको ये सिलेबस काफ़ी कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी होगा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि इस समय के अंतर्गत आपको यानी पूरा समय आपको यानी कि मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल की जो भोपाल वैकेंसी निकाली गई है पुलिस आरक्षक इसके अंदर आपको पूरी मेहनत करना है और इसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि पूरा यानी कि जितना भी आपका कितना भी समय यानी कि 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे इसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि बिना किसी सिलेबस को आप अकॉर्डिंग पढ़ते जा रहे ऐसा नहीं दोस्तों। इसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों सिलेबस का और मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की जितनी भी जो उसके अंदर खुद नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन से नियम पुस्तिका निकाली थी रूल बुक निकाली थी उसके अंदर यानी सारा इसके अंदर यानी कि पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितने नंबर की एग्जाम्स होंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कौन कौन से कहाँ से करके कौन कौन टॉपिक्स आए दोस्तों शॉर्टकट में बताओ दोस्तों आपको यानी कि मध्य प्रदेश का जो अगर ये तो एग्जाम मध्य प्रदेश लेवल की है दोस्तों। इस मध्य प्रदेश जो एग्जाम के दोस्तों आपको यानी कि मध्य प्रदेश का तो पूछा ही जाएगा दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटिकल हुआ और भी इसके अंदर यानी कि आपका यानी कि विविध प्रकार से बहुत सारे ऐसे चर्चित स्थल है, बहुत सारे ऐसे यानी घटनाएं हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्थान है दोस्तों और बहुत सारे ऐसे प्रमुख चर्चित व्यक्ति है दोस्तों उसके बारे में और उसका जो करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर यानी कि आप मध्य प्रदेश के अलावा बहुत सारे ऐसे यानी कि 40 नंबर के समथिंग यानी कि आपको मध्य प्रदेश और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के समथिंग पूछा जाएगा। 30 नंबर का आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, 30 नंबर का समथिंग आपको यानी कि मैथमेटिक्स और इस तरीके से आपको ये जो पूछा जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से आपको यानी कि जो साइंस भी पूछा जाएगा इसके अंदर यानी कि आपको यानी कि कुल मिलाकर आपको रूल बुक यानी कि जो दे रखा है उसके अंदर आप जाकर पूरा देखिए, आपको यानी कि एक टॉपिक उसके अंदर बता रखा दोस्तों यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आपको पूछा जाएगा यानी कि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत बेहतर होगा और आपको यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करनी होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको यानी कि अगर एक बुक से ले आएंगे अगर बाई चांस अगर तैयारी कर ही रहे हैं दोस्तों तो आपको लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो कि आप एक अच्छी बुक लाएं, एक अच्छी इसके लिए आप अच्छी बुक्स यानी कि उसके अंदर सारा डिटेल्स आपको सिलेबस भी दे रखा होगा उसके अंदर दोस्तों। आपको यानी कि उसके अंदर आपको कितने नंबर किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करे जाएगी, कुछ क्वेश्चन आपको यानी कि पुराने क्वेश्चन यानी किस तरीके से आए थे यानी कि किस तरीके के जब एग्जाम 2014 में 2017 में और 2000 अभी जो 23 की जो एग्जाम निकली उसके अंदर यानी आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न हो किस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अच्छी बुक्स ले आएगा और अच्छी बुक्स के अंदर सारी डिटेल आपको उस जो बुक उसके अंतर्गत आपको मिली आप पढ़िएगा उसके अंदर सारा डिटेल दे रखा होगा यानी कि आपको एक एक चीज़ को आप एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि पूरा आपको पैटर्न पता चल जाएगा। आप यदि पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों और अगर आपने पहले अगर एग्जाम दे रखी तो भी आप अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए दोस्तों आप उस किसी भी अच्छी बुक्स यानी बहुत सारी बुक्स अलग अलग पब्लिकेशन से मिलती है तो अच्छी बुक्स लाकर दोस्तों वहाँ से आप उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगर वैसे देखा जाए दोस्तों तो इतने समय में कम समय में इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाती, वो तो आपको पहले से ही लगना पड़ता है किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। वैसे 40-45 दिन के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ ही समय अगर हमने पहले से पढ़ रखा तो उसका कुछ रिविजन कर सकते हैं और हम उसके लिए दोस्तों हम कुछ तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम पहली बार अगर किसी बुक्स को खोल कर देंगे तो काफ़ी थोड़ा हार्डनेस लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलता जाएगा और उस बुक को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों। अगर आपने पहले से पढ़ा तो ठीक, अगर नहीं पढ़ा तो दोस्तों आपको तो थोड़ा जल्दी फास्ट तरीके से उसको थोड़ा अपने मन को एकाग्रचित करके और उसको मेहनत और लगन से आप इस 40-45 दिन के अंदर आप उसको ज्ञान को काफ़ी ही यानी कि अच्छी तरीके से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप नए कैंडिडेट हो वैसे दोस्तों नए कैंडिडेट्स की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि बात तो वैसे नए
कैंडिडेट पुराने कैंडिडेट कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कोई नए नए कैंडिडेट भी अच्छी तरीके से तैयारी करके दोस्तों उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। और कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पुराने जो स्टूडेंट जो तैयारी तो करते लेकिन दोस्तों वो सही मतलब इस तरीके से इसके जो स्टेज उसको फॉलो नहीं करते या फिर जो पढ़ने का होता है वो नहीं फॉलो कर पाते, तो वो इस एग्जाम को तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन अधिकतर चांसेस में उन लोगों का ज़्यादा हो जाता है जो पहले से काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी समय से वो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अलग वैकेंसी चाहे वो कर मध्य प्रदेश की कोई सी यानी MPSB या MPPA की जो MPSB की जो बहुत सारी सी वैकेंसी होती है जो समय समय पर बहुत सारी सी वैकेंसियाँ निकालते रहता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकलती है, उसकी वैकेंसी लोग स्टूडेंट्स देते रहते हैं, जिससे कि उनको यानी कि इसका पूरा नॉलेज होता है और दोस्तों उसके आधार पर वो तैयारी करते रहते हैं, जिससे कि उनको मतलब काफ़ी नॉलेज होता है। तो वो उस एग्जाम के लिए यानी एक दो बार पहले कभी एग्जाम दे रखी होती है, पुलिस की है और भी बहुत सारे से वैकेंसी होती है जिसके लिए उन्होंने तैयारी कर रखी होती है। तो उनके काफ़ी यानी कि वो यानी कि उसके लिए काफ़ी वो उनको पता रहता है, तो जिससे वो उनको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे। लेकिन नए नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बन जाता है कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी। तो दोस्तों तैयारी करने का कुछ शॉर्टकट सा फॉर्मूला है दोस्तों, अच्छी बुक लाइए, बहुत सारे यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे साइट्स पर ऐसे आपको संसाधन उपलब्ध है, वहाँ पे से भी आपको दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाती है जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और आप इसके लिए शॉर्टकट में दोस्तों आपको यानी कि जो इसका सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके आप अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे ये पुलिस MP पुलिस की, क्योंकि दोस्तों 2-2 3-3 4-4 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है और दोस्तों उसमें भी अगर हम किसी प्रकार से हमारी जो तैयारी में किसी प्रकार की कमी रख देते तो इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे बड़ा हमारी तरफ से जो कमी है वो और कुछ हो ही नहीं सकती दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर शासन तो सिर्फ अपने समय पर बहुत सारी ऐसी वैकेंसी, क्योंकि दोस्तों हर साल वैकेंसी निकलना इसके भी बस की बात नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी अगले समय में चुनाव आने वाले, जिससे क्या वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो चुनाव में उससे पहले आपको यानी कि एग्जाम्स आपको कंडक्ट करा जाए, जिससे कि उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले, जिससे तो उनको यानी कि इस आधार पर वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस एग्जाम्स को कंडक्ट कराना चाहते हैं। और इसके बाद अगर आप अपनी तरफ से कमी रख देते हैं किसी प्रकार से, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी कमी अपने खुद के अंदर होती है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम तो निकलती रहती है, एग्जाम तो आती रहती है जाती रहती है बहुत सारे एग्जाम, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो अगर कमी रहती है तो हमें बिल्कुल उसका प्रभाव हमें एग्जाम को देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपको यानी कि कुल मिला के बात ये है दोस्तों कि एक अच्छी बुक्स और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी बुक्स या अच्छी साइट से अच्छे यूट्यूब पर बहुत सारे से कोचिंग संस्थान है, वैसे वहाँ पर भी जाकर आप तैयारी के लिए कर सकते हो दोस्तों। मेरे ख्याल से कोचिंग संस्थान का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वहाँ पर टाइम को यानी कि आप वहाँ पर टाइम को व्यर्थ ज़्यादा करते हैं और पढ़ने का सिलेबस कम रहता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी ऐसी, क्योंकि दोस्तों सारा संसाधन आपको यूट्यूब पर मिलने उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर जाकर अच्छे से अच्छा टीचर, अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थान, अच्छे से अच्छे जो आपको जो इस एग्ज़ाम के लिए जो संसाधन चाहिए यानी कि अच्छा सा मटेरियल आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है दोस्तों। घर बैठे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और कहीं कोचिंग जाने की किसी बुक्स की यहाँ तो मैं ये कहता हूँ कि बुक्स तो आपको वैसे ले आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा आपको उससे मोटिवेशन होता है और आप उस एग्जाम को आप देने में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो एक बात ये है कि आप उस वैकेंसी के लिए एक अच्छी बुक लाइए और अच्छी बुक लाने के बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए, तो आपका इसके अंतर्गत चयन होने का पूरी प्रोसेस पूरा ही आपका चांसेस रहेगा और आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। तो मेरी तरफ से यही कहना दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं दोस्तों कि इसकी जो अपडेट्स आई यानी कि अपडेट्स क्या आई है वो आपको बता दूं, यानी कि आपको सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आप थोड़ा अगर आप MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्तों इंदौर की तरह अगर आपने सिविल सर्विसेज यानी कि आप एक सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हैं और आप अगर MPPSC कोई सी वैकेंसी है कि कोई सी एग्जाम या किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसको थोड़ा स्टेज उसकी बता दूंगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपको मैं यानी कि जो अभी वैकेंसी निकली यानी 21 मई 2023 को जो एग्जाम्स हुई है 2022 की जो एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो एग्जाम्स कंडक्ट करेगी दोस्तों उसके अभी रिजल्ट आना बाकी है, उसका भी आपको मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यानी कि MPPSC की जो एग्जाम्स है दोस्तों उसको अच्छी तरीके से क्वालिफाई यानी कि मेंस भी एग्जाम चल रही है अभी यानी कि 2021 के एग्जाम यानी चल यानी कि ये तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी अलग विभागों में अलग अलग समय पर अलग एग्जाम्स चलती रहती है, अपडेट्स आती रहती है। लेकिन जो 21 मई की जो एग्जाम्स कंडक्ट करेगी अगर उसमें आपको क्वालिफिकेशन हो जाता तो आपको मेंस के लिए तैयारी किस तरीके से करनी, कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं थोड़ा सा नीचे आपको बताऊंगा। तो इसकी वैकेंसी में दोस्तों जो अपडेट्स आई है वो मैं तो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। अपडेट्स ये दोस्तों कि आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, MPSB की जो साइट है उस पर जाइएगा तो MP भी आप डाल लीजिए, यहाँ पे MP भी आप डालेंगे डायरेक्ट ऊपर अपडेट कर दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर आपको यानी कि एक्सेस का साइट्स मिल जाएंगे, आप चाहेंगे नीचे आपको इंग्लिश या हिंदी जो
जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें हिंदी को कर ले, क्योंकि इसमें जल्दी अपने को सारा प्रोसेस जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। तो आप समझ में जल्दी आ जाएगा जितना तो उसमें दे रखे दोस्तों, आप देख सकते हैं। हर बार आपको दोस्तों में MPSB की तरह MPPAB MPPSC और भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसी इंडिया लेवल के एग्जाम्स निकल, जिससे कि आपको यानी कि अपडेट्स मिलती रहती है, जिससे कि आपको और भी इससे हर प्रकार का आपका यानी कि वो पता चलता है कि क्या क्या अपडेट्स आई है, जानकारियाँ मिलती है दोस्तों। और दोस्तों मैंने MPPLS की जो बताई उसको एक मोटिवेशन के रूप में भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। और अब मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो इंसान को इतना इतना मजबूत बना देती है, इतना शक्तिशाली बना देती है, इतना ताकतवर बना देती है, वो चाहे मेंटलिटी रूप से हो, फिजिकली रूप से हो, वो किसी भी रूप से उसको दोस्तों ऐसी ऐसी शक्ति दे देती है, यानी कि आदमी न करता हुआ भी वो उस आग में कूद जाता है जिस आग में वो नहीं कूदना चाहता। लेकिन जब वो आग में कूदता है ना दोस्तों, अगर वो सक्सेस होता है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत उसका मोटिवेशन ही होता है। और मोटिवेशन ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को यानी कि मजबूत बना देती है। तो मोटिवेशन अपना आप को खुद को बरकरार रखिए। जब तक आप एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाती, जब तक आप एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पाते, जब तक आप क्वालिफाई नहीं हो पाते, वहाँ तक अपने आप को उस मोटिवेशन को अपने अंदर रखना है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। यानी कि ये सारी आपके अंदर वो प्रोसेस होनी चाहिए। और दोस्तों प्रोसेस होने के बाद यानी पूरा यानी कि जब तक आप एग्जाम के अंदर यानी चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, या फिर चाहे पुलिस आरक्षक भी, क्योंकि दोस्तों पुलिस आरक्षक भी कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं होती दोस्तों। इसके लिए भी एक बहुत ही एक अच्छा पोस्ट है और अच्छी वैकेंसी, क्योंकि दोस्तों ये भी एक देश की सेवा का एक अच्छा पोस्ट है। और इस पर रहकर भी बहुत ही अच्छा कार्य किया जा सकता है और इसके अंतर्गत हम सेवा दे सकते हैं। ये इसके अंदर तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है कि जितनी बड़ी एग्जाम होती है, जितनी बड़ी एग्जाम्स देते हैं, तो उसके लिए उतना ही बड़ा हमें यानी कि साहस रखना पड़ता है, बुद्धि रखनी पड़ती है, बल रखना पड़ता है। और मोटिवेशन तो आपको हर पल यानी कि 24 घंटे में आप जब सोते हो ना, उस समय भी आपको मोटिवेशन लेकर ही सोना पड़ता है कि नहीं मुझे ये, मैं सुबह भी उठूँगा तो मैं इसी रूप में उठूँगा, जब मैं तैयारी करूँगा तो मैं इसी रूप में करूँगा, जब तक कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो आपको यानी कि पूरा ही आपको यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको मोटिवेशन रखना है। अब मोटिवेशन कहीं और से नहीं आता दोस्तों, ये आपको अपने आने वाले समय के लिए और आने वाले जो आप वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में आपको क्या करना है और आपको किस तरीके से आपको ज़िंदगी गुजरना है, ये आपका मोटिवेशन आपको पहले शक्तिशाली बनाता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है दोस्तों। तो कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि यानी कि अगर MP पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं या MPPSC की आप तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, तो सभी को यही कहना है मेरी तरफ से कि अगर आप किसी भी लक्ष्य या टारगेट या किसी भी सक्सेस को अगर पाना चाहते हो दोस्तों, उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरत होती है, तो इंसान को ज़रूरत होती है, तो वो होती है मोटिवेशन और प्रेरणा की, जिससे कि वो हमेशा तत्पर बना रहे, हमेशा उसके लिए एकाग्रचित बना रहे, उसके लिए मजबूत बना रहे, उसके लिए शक्तिशाली ताकतवर बना रहे, जिससे कि वो एग्जाम से लड़ सके और एग्जाम को क्वालिफाई कर सके दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप अगर किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपके लिए प्रेरणा को तो कमी रखनीगा और तैयारी करते रहिएगा, जिससे कि आपको और भी बहुत सारी मजबूती मिलती रहे, आप तैयारी कर सके दोस्तों। और इसके अंदर अगर आप कहीं पे भी अगर कहते हैं, अगर खेल के मैदान में अगर आप उधर किसी मैदान में अगर लड़ाई के मैदान में उतरते दोस्तों, तो जीत उसी की होती है जो जीत तक हार नहीं मानता है। वो हार अगर बीच में मान लेता तो उसकी हार वहीं हो जाती है। जब तक अगर आप में ताकत है, जब तक आपको साहस है, जब तक आपको बुद्धि है, जब तक आपके पास मोटिवेशन यानी कि आपके पास अगर प्रेरणा है, तो दोस्तों आपको कोई हरा नहीं सकता। आप भले चाहे आप 2 स्टूडेंट हो, तो अगर दोनों में अगर मैं बोल दूंगा कि दोनों आपको अच्छे तरीके से मोटिवेशन रखना है, तो दोस्तों जब तक आप इंसान में एक अपार शक्ति भी होती है और कुछ लिमिटेड शक्ति भी होती है, तो जो इंसान जितनी पावर होती है, जितनी शक्ति होगी, वो वहाँ तक लड़ता रहेगा, जीत उसी की होगी दोस्तों। ये लड़ाई किसी जानवर या इंसान की नहीं, ये लड़ाई हम इंसानों की ही है। और इस इंसान में जो वैकेंसी में जो तत्पर रह के जो मेहनत करता है, जो एकाग्रचित होकर तैयारी करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। वरना दोस्तों तो हार मानने वालों की संख्या कम नहीं है और जीतने वालों की संख्या भी कोई कम नहीं है। पर लेकिन दोस्तों जो हार मान लेता है वो रुक जाता है, और जो जीतने के लिए जो जिद रखता है, मुझे पढ़ना है और मुझे बनना है, तो दोस्तों वो एक दिन करके दिखाई देता है। भले उसको थोड़ा समय तो लग जाता है, लेकिन दोस्तों वो अपने इस मिशन में कामयाब हो ही जाता है। भले चाहे कोई सा भी दुनिया में कोई सा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इंसान ही करता है, लेकिन वो उसके लिए तत्पर रहता है, तो करता रहता है, जिन समय गुजर जाता है और एक दिन वो सक्सेस उसको मिल ही जाती है। तो इसी तरीके दोस्तों आपको यानी कि इस एग्जाम के लिए भी दोस्तों, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मोटिवेशन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी तरफ से मोटिवेशन के बारे में यही कहना है दोस्तों। और मैं साथ साथ दोस्तों कुछ बता रहा था दोस्तों आपको, यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि आपको यानी कि ये साइट्स पर जाकर दोस्तों आपको थोड़ा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बीच में इस बात इसलिए बता देता हूँ दोस्तों यानी कि आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण अपडेट्स तो है ही, लेकिन आपके लिए अपडेट्स की बात ये भी है कि आपको अपडेट्स रहना है, यानी कि आपको खुद अपडेट रहना है, कि आपको भी अपने एग्जाम के प्रति, पूरा लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार होना है। एग्जाम होने के बाद कि जितना भी आपको जो भी करना है, आप एग्जाम होने के बाद जितना भी वो कर लीजिएगा। भले ही
पूरे समय में आपने जो नहीं किया है, जो समय में आपने नहीं किया वो काम भी आप बाद में कर लीजिए, लेकिन एग्जाम से पहले आपको पूरा ही एकाग्रचित होकर पूरा ही आप मेहनती यानी पूरी मेहनत, लगन और आपकी बुद्धि और बल हुई एक साहस और प्रेरणा के आधार पर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और प्रेरणा ये है दोस्तों कि बुक्स अगर लाएं और बुक्स अगर वीडियो अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी करें तो सबसे बड़ी बात का आपका माइंड जो है दोस्तों स्थिर रहना चाहिए। आपका माइंड किसी इधर उधर वाली चीज़ों में नहीं है, मतलब कि आपका जो कॉन्फिडेंस है कि मुझे इतना समय में इस बुक्स को इतने पेजेस को निपटाना है, इतने पेजेस में इतना मटेरियल मुझे कंप्लीट करना है, इतने समय में मुझे इतना पढ़ना है, इतने समय में मुझे इतने क्वेश्चन को सोल्व करना है, इतने क्वेश्चन में इतने रीजनिंग का इतने क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करना है, इतने समय में इतना समय देना है, इतना पढ़ना है, इतना लिखना है, इतना घूमना है, इतना खाना है, वो सब अपने 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 जो जो क्राइटेरिया उसके अंतर्गत करना है सारा, उसी के अंतर्गत आपको यानी कि अपने जो रूटीन बना रहेगा उसके अकॉर्डिंग करना है, यानी कि सारा काम अपने हिसाब से जो मोटिवेशन के आधार पर आपको करना है दोस्तों। अगर आप फालतू व्यर्थ समय गुजारेंगे दोस्तों तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा और आप उसके एग्जाम के लिए काफ़ी यानी कि तैयारी में आप कमी रख देंगे और आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको यानी पूरा एक अच्छी तरीके से आपको स्ट्रेटजी बना के उसके लिए तैयारी करना है और काफ़ी मेहनत यानी कि पूरा एकाग्रचित होकर उसके लिए तैयारी करके दोस्तों उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है दोस्तों। तो सारा यही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों कि सबसे बड़ा इंसान का मोटिवेशन खुद का होता है, चाहे दुनिया कितना भी कुछ बोले, अगर इंसान के पास हालात अगर जिम्मेदारी अगर होती है तो वो इंसान खुद ही समझदार हो जाता है और खुद ही उसके प्रति में एक बार उसको समझा दिया जाता है। वैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों कि जिसके अंतर्गत हम जैसे कि सुबह अगर उठते हैं कोई लोग, सुबह अगर होती है दोस्तों शाम को सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद भी किसी को जगाने की आदत रहती है। उनको बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन वो उठते नहीं है और जब नहीं उठते तो उनको जगाया जाता है। तो ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे जो प्रेरणा स्रोत तो है होते हैं, खुद के ऊपर मोटिवेशन तो होता है, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं, तो डबल उनको जगाया जाता है कि आप जगाइए। तो अगर आप अगर नहीं भूलेंगे, अगर आप करते रहेंगे तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर रहे तो आपको ये प्रेरणा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रोज़ उठिए, रोज़ प्रेरणा के द्वारा पढ़िए, रोज़ उसकी एग्जाम की तैयारी के लिए एकाग्रचित होकर उस एग्जाम की तैयारी करते रहिए, जिससे कि आपको यानी कि बहुत ही एक आपको यानी सक्सेस मिलने में काफ़ी सहायता करे दोस्तों। तो आप ये सब ध्यान रखिएगा किस किस तरीके से आपको एग्जाम्स करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कुछ मत करिए, बस के जो मेन जो बुक्स है उसको लाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें और आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर ले दोस्तों। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, बुक्स लाना है और वीडियो में जो भी आपको पढ़ना है वो अच्छी तरीके से पढ़िए, एकाग्रचित होकर पढ़िए और सारा टाइम आपको अपने एजुकेशन पर यानी कि लगा, जिससे कि आपको यानी कि सक्सेस मिलने में आपको काफ़ी ही सहायता हो सके दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मैं बता रहा था कि दोस्तों यानी कि किस तरीके से आपको यानी कि वहाँ से आपको क्या अपडेट्स आई दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। अपडेट्स के बारे में बता दूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पे मैंने जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं यानी कि मैंने अभी आया था प्री नर्सिंग टेस्ट नीचे लिखा हुआ था, वो अभी हट गया है। तो आपको दोस्तों बता दूँ यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं मुख्य प्रश्न हम आ गए दोस्तों MPSB की जो साइट से उस पर आ गए हैं। उस पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुख्य प्रश्न हमारे बारे में डेस्पोर्ट मिशन में इस साइट पर आने के बाद दोस्तों आपको यानी कि आपको आवेदन पत्र जो अभी क्या खुला है वो मिल जाएगा, प्रवेश पत्र क्या है वो मिल जाएंगे, परिणाम क्या है वो मिल जाएगा, परीक्षा कार्यक्रम किस तरीके से कौन कौन से समय पर एग्जाम्स कंडक्ट करा जाएगा वो आपको मिल जाएगा, नियम पुस्तिका आप देख सकते, रूल बुक जो आई है वो उसके सांख्य की जानकारी देख सकते, पुराने प्रश्न पत्र आप चाहते हैं तो आप देख सकते, इस सारा इसके अंदर आप क्राइटेरिया देख सकते हैं मिल जाएगा दोस्तों। ये साइट से ऐसी इसके अंदर आप देख सकते दोस्तों। प्रवेश पत्र की बात करें तो प्रवेश पत्र पर ओके करिए दोस्तों। यहाँ पे आप बात करें तो ग्रुप असिस्टेंट यानी दोस्तों बात करें 9 जुलाई को इसका प्रवेश पत्र आया दोस्तों। ग्रुप असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट अदर पोस्ट कॉम्बिनेट में अगर आपने इसलिए फॉर्म फिलअप कर रखा है दोस्तों आपके लिए ये महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन ये प्रवेश पत्र दोस्तों। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करें तो प्रवेश पत्र में जैसे आपका रोल नंबर ये मांगा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डेट आप यहाँ पे क्लिक करिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप रोल नंबर डाल के और ये सारे जो नियम पुस्तिका जो दे रखी दोस्तों ये सारा आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको 13 डिजिट जो नंबर वो डेट ऑफ बर्थ इसका कैलकुलेशन करके दोस्तों जो इसका कैलकुलेशन आएगा दोस्तों 47 का क्वेश्चन कैलकुलेशन आएगा वो यहाँ डायरेक्ट आप डाल दीजिए दोस्तों। 47 नंबर डाल के दोस्तों यानी 47 डाल के सर्च पर क्लिक कर आपका जो एडमिट कार्ड दोस्तों यानी जो आपका जो प्रवेश पत्र दोस्तों यानी कि आपका प्रवेश पत्र यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से ये डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप डाउनलोड करके दोस्तों ये सारा महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको यानी पूरी जानकारी आप एग्जाम से पहले यहीं पर पढ़ सकिए। वैसे जानकारी आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी, लेकिन आपको ये भी पढ़ना जरूरी दोस्तों। वैसे ये एडमिट कार्ड में आपके यानी कि एडमिट कार्ड जो होगा दोस्तों, एडमिट कार्ड उसके अंदर ये जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे भी पढ़ लेना है दोस्तों। ये दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ना। अब दोस्तों बात करें कि अब थोड़ा सा मैं ये तो आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स वाली बात होगी दोस्तों। अब थोड़ी सी बात दोस्तों मैं आपको अगर इसके अंदर दोस्तों आप यहाँ अगर दोस्तों ये वैसे
मैं सेकंड वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप एमपी पुलिस की जो तैयारी एग्जाम्स निकली उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मोटिवेशन भी था और एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड भी हमने बात करी दोस्तों, किस तरीके से तैयारी करना है, कितना समय आपको देना है, किस तरीके से आपको बुक्स लानी, सिलेबस को कवर करना है, किस तरीके से आप अपने मोटिवेशन को बरकरार रखें, इस समय में तैयारी कर सकते हैं और इतने समय में आप किस किस अपना रूटीन के आधार पर अपने एग्जाम को इतने मजबूत बना सकते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई, क्योंकि दोस्तों आपको देख पता है दोस्तों कि इस एग्जाम के लिए दोस्तों एक ऐसा स्टूडेंट भी पढ़ेगा, एक ऐसा स्टूडेंट भी मेहनत करेगा जो दोस्तों काफ़ी समय से जो अलग अलग एग्जाम से, चाहे वो इंडिया लेवल मध्य प्रदेश के एग्जाम हो, चाहे वो इंडिया लेवल की एसएससी एसएससी यूपीएससी एसएससी बीपीएससी बैंक की हो, रेलवे की हो, या चाहे इंडिया लेवल की बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ निकलती, पोस्ट निकलती, इसके अंदर वो अपनी एजुकेशन उसके अंदर दोस्तों 10वीं एग्जाम भले ही 10वीं लेवल की, ये एग्जाम भले ही 10वीं लेवल की एग्जाम है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे ऐसे कैंडिडेट, ऐसे ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे दोस्तों जो कि पहले से काफ़ी समय पहले से यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से काफ़ी समय से तैयारी करने में लगे हुए हैं। वो अलग अलग वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए उन्होंने वैकेंसी अब दी भी है दोस्तों, कुछ क्वालिफाई हुए भी है और नहीं भी हुए दोस्तों। तो इस एग्जाम के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, डिप्लोमा भी कर रखा है, बीएड भी कर रखा है, डीएड भी कर रखा है और भी अदर बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होते हैं वो भी कर रखे हैं। केवल 10वीं लेवल की एग्जाम तो है, लेकिन इसके अंतर्गत केवल आप ये नहीं समझे केवल 10वीं का ये विद्यार्थी बैठेगा, इसके अंतर्गत एक यूपीएससी बिग वाला कैंडिडेट भी बैठेगा और इसके अंदर 10वीं वाला स्टूडेंट भी बैठेगा और इसके यूपीएससी वाला कैंडिडेट भी बैठेगा। आप चयन कर सकते हैं दोस्तों कि यानी किसका सिलेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसका होगा या फिर जो 10वीं लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा। अगर 10वीं लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर वो तैयारी करता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 10वीं लेवल का ही आपको सिलेबस पूछा तो जाएगा, लेकिन आपको जो नॉलेज है दोस्तों वो आपको कम समय में कम चीज़ें पता होगी। लेकिन जो ये स्टूडेंट है यूपीएससी वाला, ये स्टूडेंट काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है, इसको पता होगा पहले से, और ये इस एग्जाम के लिए काफ़ी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे अकॉर्डिंग पेपर आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन इसको आपको देखने को मिलेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे आपको यानी कि इस एग्ज़ाम में आपको यानी कि सहायता मिलेगी दोस्तों। तो ये मत समझ लीजिएगा कि बस केवल 10वीं लेवल के एग्ज़ाम है तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको यानी पूरा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन यूपीएससी के कैंडिडेट हो तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उन लोगों नहीं बता रहा हूँ जो मतलब कि मैं केवल 10वीं लेवल के एग्ज़ाम में उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, मैं उन लोगों को भी बता रहा हूँ जो यानी कि यूपीएससी एमपीपीएससी ये बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं और वो भी काफ़ी समय से लगे हुए हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं मोटिवेशन का है कि ये ना समझिएगा कि बस मेरा तो यूपीएससी एमपीपीएससी या फिर एसएससी मैं तो निकाल लूँगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यानी कि दोस्तों अगर इसका एक सिलेबस अपना एक क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी यही कि अपने आपको उसके अकॉर्डिंग बनाइए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। पढ़ रखा है तो उसके लिए रिवीजन करिए, अगर रिवीजन कर रखा है तो और भी अच्छी तरीके से उसके लिए बारे में पढ़िए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का कुछ भी नहीं कह सकते, कितना पेपर हार्ड आ सकता है, कितना पेपर कठिन आ सकता है, कितना पेपर हमें कहाँ से क्या आ सकता है। इसके लिए हमें हर प्रकार से हमें मोटिवेशन के रूप में उसको एग्जाम की तैयारी करना। अगर आप यूपीएससी के एमपीपीएससी के एसएससी या किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी करें तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, और उन लोगों के लिए तो और महत्वपूर्ण हो सकता है जो नए नए कैंडिडेट पढ़ रहे हैं और वो नई नई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो उसके लिए और काफ़ी तैयारी करें और कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का वो चांसेस रखे दोस्तों, जिससे कि वो उनको क्वालिफाई कर पाए दोस्तों। तो कुल मिलाकर यही दोस्तों यानी कि कुल आपको तैयारी करते रहना है और अच्छी तरीके से तैयारी अपने समय के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहना दोस्तों। और यानी कि आपको जो जिस तरीके से आपको क्राइटेरिया बता दिया गया है उसके आधार पर आपको तैयारी करना है और अच्छी तरीके से तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते दोस्तों। तो ये इसलिए आप मोटिवेशन के रूप में भी देख सकते हैं, ले सकते हैं दोस्तों, और आप अच्छी तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो इस वीडियो में बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों और जो एमपीपीएससी की तैयारी है उसके लिए दोस्तों मैं सेकंड वीडियो में अभी बताऊंगा, उसके बाद किस तरीके से आपको तैयारी करनी है एमपीपीएससी के। अगर आप कैंडिडेट हैं उसके लिए, अगर छात्र या स्टूडेंट है दोस्तों, तो आप विद्यार्थी हैं दोस्तों, तो आप उसके लिए भी काफ़ी आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन उसके अंतर्गत मिल जाएगा दोस्तों, जो कि अभी जो एग्जाम चल रही है उसके अंदर दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद, लाइक करें, शेयर जरूर करना दोस्तों। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।